मिल्लत इस्लामी हजरत मौलाना दामत बरकातुहुम गिल। हम तो इसे आलिम नहीं समझते, सारा दिन असेंबली में बैठे, इसका क्या काम है? कौन से इसने दीन नाफिज कर दिया आज तक? मैंने कहा बाकी आलिम इस दुनिया में है? कहते जी। मैंने कहा उन्होंने कौन सा मुल्क में इस्लाम नाफिज किया? जिन्हें तुम मानते हो उनमें से कोई एक मौलवी है जिसने इस्लाम मुल्क में नाफिज किया? मुल्क में नहीं किया तो दीन पे अमल तो करता है। मैंने कहा मौलाना फजल रहमान ने कौन सा दीन पे अमल नहीं किया? बता। खानका उस बंदे की है, मदरसा उस बंदे का है, उसकी औलाद दीनदार है, सौम सलात की पाबंद है, औलाद आलिमात है, लोगों सियासतदानों की बीवियों, बेटियों और पोतियों तक लोग जानते हैं, उसकी बीवी और बच्चों को आज तक कोई नहीं जानता। 6 लाख उलमा का इमाम है, बता इसने कौन से दीन को ठुकराया? मैंने कहा तुझे आलिम चाहिए अपनी मर्जी का, बाकी बातें करना तुम्हारी जिम्मेदारी। क्या नहीं इसने कौन सा दीन नाफिज किया? मैंने कहा मौलाना फजल रहमान को आपने बनाया कब वजीर आजम है? 4 MNA देकर उसे असेंबली में भेज देते हो और कहते हो उसने कौन सा दीन नाफिज किया है? भाई जंगल काटने के लिए चाकू नहीं चाहिए, बड़े बड़े आलात चाहिए। कुफर का रास्ता रोक के इस्लाम के निफाज के लिए उसी पूरी ताकत दो ना, जितनी ताकत 4 बंदों की तुम देते हो। सलाम है उस मौलवी को, वो कुफर का रास्ता तो रोक लेता है ना यार। उसने रास्ता रोका तो है ना। आज तक इस्लामी शिक्के मौजूद है आइन में, उसकी वजह यही उलमा है जो असेंबली में बैठे। और मौलाना मैं एक मजे की बात आपको सुनाऊं। हमारे नौजवान अक्सर ये जुमला कहते हैं, और वो कहते तो दीन के दर्द से हैं, लेकिन उनके सीने में दीन का इल्म नहीं होता और वो गलती कर जाते हैं। वो क्या है? वो कहते हैं हम आलिम की कदर करते हैं लेकिन सियासी आलिम की कदर नहीं करते। वो समझते हैं कि सियासत कोई फजूल चीज है। जब मौलवी बनता है ना तो मौलवी के सर पे पगड़ी आती है, जिसे कहते हैं दस्तार फजीलत। कि मौलवी साहब ने पहनी हुई है तो मेरे ख्याल में खान मदारस से इनकी फरागत है। देखिए ना वहां के मदारसे वाले इस तरह की पगड़ियां पहनाते हैं, तो ये बुखारी शरीफ पढ़ने के बाद इनके सर पे पगड़ी सजी है। जब तक आलिम सही मुस्लिम की हदीस की किताब न पढ़े वो आलिम बनता ही नहीं। सही मुस्लिम में हदीस पाक सही मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं अल्लाह के रसूल ने फरमाया कानत बनु इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया कुल्लमा हलक नबियुन खलफहु आखर व इन्नहु ला नबिय्य बादी। लोगों अंबियाए कराम अंबिया भी होते और सियासतदान भी होते थे। जब एक नबी फौत होता दूसरा नबी भी आता और सियासतदान भी होता। और मैं सबसे आखिरी नबी हूं, मेरे बाद नबी नहीं आएंगे, मेरे खुलफा होंगे। और जामे तिरमिज़ी में अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। तो जब आलिम नबी का वारिस है हर चीज में ना, मुसल्ला नबी की विरासत में आलिम को मिला, मिंबर नबी की विरासत में आलिम को मिला, निकाह जुमे ईद का खुतबा नबी की विरासत में आलिम को मिला, निकाह तलाक गमी खुशी के फतवे देना नबी की विरासत में आलिम को मिला। तो सियासत में नबी की विरासत में आलिम को मिली है। हम बड़े हैरान हैं, मुसल्ले के लिए तो दाढ़ी वाला ढूंढते हैं, मिंबर के लिए तो दीनदार आलिम ढूंढते हैं, निकाह तलाक जनाजा गमी खुशी के लिए तो उलमा ढूंढते हैं, सियासत के लिए किसी वडेरे जागीरदार और दुनियादार को ढूंढते हैं। क्यों? ये नबी की विरासत नहीं है, ये पैगंबर की विरासत नहीं है, इसका नबी की विरासत से कोई ताल्लुक नहीं है। यार ये सियासत भी तो नबी की विरासत है। ये मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया। एक बंदा कहने लगा आजकल सियासत फजूल हो गई है। मैंने कहा अगर कोई ऐसे कह दे आजकल इमामत फजूल हो गई है तो किसी दाढ़ी मुंडे को इमाम बनाओगे अपनी मस्जिद का? खतीब रख लोगे? कहते नहीं। मैंने कहा फिर नहीं, हुजूर पाक के दौर को 14 साल गुजर गए हैं इसीलिए सियासत फजूल हो गई है। मैंने कहा फिर इमामत और खिताबत भी फजूल हो गई है, 14 साल गुजर गए। तो अगर वो महफूज है तो ये भी महफूज है। तो खुदा के बंदे सियासत दीन का जुज़्व है, सियासत शरीयत का हिस्सा है, सियासत इस्लाम का पार्ट और हिस्सा है। आप कैसे कहते हैं ये नहीं है? और जिस बंदे ने इस मैदान को संभाला है वो तो रसूलुल्लाह की विरासत में संभाला है। तू कहता है मैं सारे मौलवियों को मानता हूं, सियासियों को नहीं मानता। और तबलीग का मौलवी तबलीग संभालता है तो हुजूर का वारिस है और यकीनन है। जिहाद का मौलवी सही जिहाद संभालता है तो हुजूर का वारिस है। तदरीस का मौलवी दर्स संभालता है तो हुजूर का वारिस है। तज़किया का मौलवी खानकाह में दिलों को अल्लाह अल्लाह करना सिखाना अगर संभाले हुए तो हुजूर का वारिस है। सियासत जिस आलिम ने संभाली है वो हुजूर का वारिस क्यों नहीं? ये तुम्हें किसने कह दिया ये रसूलुल्लाह का वारिस नहीं? और मैं एक जुमला कहता हूं, रमक के मुसलमानों, दिल की तख्ती पर गौर से ये बात ज़हन में रखना,
ये जो लफ्ज है ना कि हम मौलवियों को मानते हैं, सियासी मौलवियों को नहीं, ये सबसे पहले किसने कहा था, इस धरती पर किसने कहा था आप जानते हैं? कादियानियों ने कहा था। क्यों? कि जब कादियानियों ने मुल्क में खत्म नबुव्वत का इनकार किया और मिर्जे को झूठा नबी माना, झूठे को नबी माना और कलमे की दावत देकर ऐलान किया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में लफ्ज मोहम्मद से मुराद मिर्जा कादियानी है, नऊजुबिल्लाह। इन्होंने ऐलान किया कि हमारा नबी मिर्जा है, इस पर फरिश्ता उतरता है जिसका नाम टीची टीची है, इस पर संस्कृत जुबान में आयात उतरती है। और कादियानियों ने अपना मजहब बनाया और हुजूर पाक की खत्म नबूवत पर डाका डालने की कोशिशें की। तो अताउल्लाह शाह बुखारी अमीर शरीयत रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह इसकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए, ये मैदान में आए, 10,000 आदमी सभा हुआ, लेकिन मुल्क में कानून न बना सन 53 की तारीख में। लेकिन जब सन 1974 आया, उस वक्त इस मुल्क पर अल्लाह की एक रहमत थी। एक सियासी आलिम असम्बली का मिंबर था, जिसे दुनिया मौलाना मुफ्ती महबूद के नाम से याद करती है रहमतुल्लाह। ये असम्बली में था, सियासी भी था, मुदर्रस भी था। इसने कौमी असम्बली में ऐलान किया। उस वक्त के वजीर आजम जनाब जुल्फकार अली भुट्टो, अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए, उसका बहुत बड़ा खत्म नबूवत में हाथ है। उनकी मौजूदगी में कहा कि आज हम हुजूर पाक का नाम लेकर हल्फ लेते हैं, हम हुजूर पाक का नाम लेकर खुद को मुसलमान कहते हैं और रसूलुल्लाह की इज्जत और नामूस और खत्म नबूवत पे हमला है। हमारी असम्बली किस लिए? हम किस चीज पे एमएनए बन के बैठे हैं? आप इस चीज का फैसला करो। तो असम्बली चाहती तो एक तरफा फैसला कर सकती, तो ने एक तरफा नहीं किया। उन्होंने कहा जी कादियानियों को बुलवाओ। कादियानी अपने खलीफा समेत आया, अपने बड़े समेत आया, नायब नबी समेत आया और 13 दिन वो असम्बली में मौजूद रहे। 13 दिन उन्हें बहुत सा टाइम मिला, अपने आप को मुसलमान साबित करो, दलीलें लाओ, सबूत लाओ, एविडेंस लाओ कि तुम मुसलमान हो और तुम हुजूर के खत्म नबूवत के मुनकर नहीं हो, हुजूर पाक की शरीयत के इनकारी नहीं हो, दलीलें लाओ। 13 दिन तक बहस चली। इधर से मौलाना मुफ्ती महमूद मुसलमानों के कायद थे, बाकी उलमा समेत तमाम मकतबाए फाहाए फिक्र जितने अहले सुन्नत वल जमात इस्लाम के वो सारे मौजूद थे और उधर से कादियानियत थी। 13 दिन बहस होने के बाद कुफर हार गया और इस्लाम जीत गया। ये इस्लाम को तो अल्लाह ने जरूर जितवाया, सबब ये सियासी आलिम बनाया, ये सियासी शख्सियत बनी है। और मौलाना मुफ्ती महमूद ने मिर्जे को काफिर अकलियत करार दिलवाया और मुल्क में कानून बनवाया कि जो खत्म नबूवत का मुनकर है वो अपनी इबादतगाह को मस्जिद नहीं कह सकता, वो कलमे का ऐलान के ऊपर दावत नहीं दे सकता, वो खुद को मुसलमान नहीं कह सकता, वो काफिर अकलियत करार आ गए। 7 सितंबर 1974 की लेजिस्लेटिव असम्बली ने, आज अमन है पाकिस्तान में, तुम्हें कोई कादियानी दावत देते नहीं मिलेगा, कोई मिर्जाई हुजूर की खत्म नबूवत के इनकार को ऐलानिया आते हुए नहीं मिलेगा। वो चोट किसने मारी थी? सियासी आलिम मुफ्ती महमूद ने मारी थी। तो जब कादियानियों ने वहां चोटें खाई और माँ बाप की तौबा निकाल के इंग्लैंड दफा हुए, जब मिर्जा ताहिर और मिर्जा नासिर वहां पहुंचे, इन्होंने प्रोपेगंडे के तौर पे सोचा कि अब मुकाबला तो मुसलमानों का हम यूं नहीं कर सकते, कानून बन गया है, आईन में तरमीम हो चुकी है, अब मुसलमानों के लिए डिवाइड एंड रूल, इन्हें लड़ाओ और अपनी काम की तकवीयत दो। इन्होंने ये शोशे फैलाना शुरू कर दिए। मुदर्रिस आलिम तो आलिम है, तबलीगी आलिम तो आलिम है, खानकाही आलिम तो आलिम है, इमाम और खतीब तो आलिम है, लेकिन सियासी आलिम नहीं है, इनको न मानो। ये जुमला कादियानियों ने मारूफ कराया। सन 74, आज से 50 साल पहले ये काम शुरू हुए और चलते चलते आज हमारे मुसलमान नौजवान ये जुमला कह देते हैं, हम आलिम तो मानते हैं, सियासी आलिम नहीं मानते। इनके दिल में दीन का दर्द तो है, लेकिन दीन का इल्म नहीं है, पता नहीं है। ये जुमला कादियानियों का। और आज हम कह रहे होते, हम इंटरनेट पर लिख रहे होते अपने मोबाइल से, पैसे हमारे, पैकेज हमारा, वक्त हमारा, आईडी हमारी, मोबाइल हमारा, हाथ हमारा, और हम कादियानियों की बातों को शेयर कर रहे होते। मेरे दोस्तों, कुछ तो समझे।
उलमा ने ये काम किया है, और जो काम सियासी आलम ने किया है ना, ये मिर्जे दी मंजी इसे ठोकी है। जी हाँ, हकीकत में मिर्जे की मंजी इन्होंने ठोकी है ना, इसीलिए उसको आलम तो चाहिए, सियासी आलम से कादियानी डरता है। और सलाम है हमारी क़यादत उलमाए कराम को, लंदन में बैठ के ये इस बेईमान ने, मिर्जे का जो मौजूदा जानशीन है, बेईमान क्या नाम है उसका, मसरूर, ये वहां से बैठ के इसने कहा था कि जब तक पाकिस्तान में मौलवी मौजूद है ना, हमारी दाल गलने वाली नहीं है। मैं कहता हूं सुनो, मौलवी भी मौजूद है और जब तक रसूलुल्लाह का कोई गुलाम भी जिंदा है, तुम्हारी दाल फिर भी नहीं गलेगी। तो ये तो सियासी उलमा ने किया, और हम अपने सियासी इख्तलाफात की बुनियाद पे सियासी उलमा के खिलाफ बातें करना शुरू कर देते हैं। खुदा के लिए कुछ समझ के बात किया करो। आलिम आलिम है, वो नबी का वारिस है, वो तबलीग में जाए, वो जिहाद में जाए, वो मदरसे में जाए, वो खानकाह में बैठे या वो असम्बली में बैठे, वो नबी का वारिस है। ऐसी बात नहीं है। और आपको तो फख्र से सर उठाना चाहिए, सर उठा के, सीना उठा के चलना चाहिए कि अल्लाह ने हमें वो क़यादत अता फरमाई है उलमा की, वो जुर्रतमंद गैरतमंद सबूत उलमाए देवबंद के रब ने हमें अता फरमाए, जो रहती दुनिया तक अपनी मिसाल छोड़ के गए। आज बदतरीन मुखालफत है उलमा की हुकूमत में, उसके बावजूद भी कायद मिल्लत इस्लामिया पे एक टेढ़ी करप्शन की साबित नहीं हुई, एक टेढ़ी। और जुर्रत है तो ये करके दिखा दें, इनको कल समझ आ जाएगा कि उलमा पे हाथ उठाना कहते किसे, समझ आ जाएगा। तो ये सबसे कम दलील है। आज लोग बहुत होशियार हो चुके हैं, अवाम पागल नहीं है, अवाम को बुद्धू नहीं बनाया जाएगा। ये जो उलमा के खिलाफ बातें करते हैं ना, तो लोग इन्हें कहते हैं भी अगर तुम्हारी बातों में वजन है ना, तुम इतने सच्चे और सबूत हो, तो जाओ इस मौलवी के खिलाफ अदालत, ईपीओ को गुजा को ना, इसको कहे ना, इसे कोई कहने वाला नहीं। तो इसीलिए उलमा के खिलाफ न बोला करें, अपनी आखिरत भी देखें, अपनी दुनिया भी देखें। उन्होंने इस छोटी सी ताकत पे जो 4 महीने आप देते हैं, उन्होंने वहां बंद बांधा है, किसी की जरूरत नहीं है कि वो इस्लाम के खिलाफ बात कर सके। ये हुकूमत मौजूदा आई ना, इन्होंने अपना वजीर खजाना किसे रखा, आतिफ कादियानी को। ये उलमा की मेहनत थी, इनने आवाज उठाई और मुल्क ने अवाम में आवाज उठाई, ये मजबूर हो गए कादियानियों को वापस भेजने में। ऐसा नहीं है, आप बेफिक्र रहें, आपको महाज में इस्लाम की सफ़े अव्वल में यही सियासी उलमा क़यादत करते हुए नजर आएंगे। आप नहीं करते, न करें ना सियासत, लेकिन उलमा के खिलाफ बोल के अपनी आकबत बर्बाद भी न करें, अपने क़यादत पर एतमाद